कि पुलिस की नहीं, हम सब आम नागरिक की ये जिम्मेदारी है। क्योंकि जिन लोगों के 50 लोगों के घर उजड़ गए, उनको आप जाकर पूछिए कि उनके क्या हालात हैं, किस तरीके से वो लोग बाहर आए थे, पता नहीं क्या क्या उनके सपने थे, लेकिन वो सपने सब टूटकर चूर हो गए। कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी और सिर्फ एक छोटी सी गलती की वजह से, एक व्यक्ति शराब पीकर गाड़ी चलाने की वजह से। टीमें गठित कर दी गई हैं, दिन और रात 24 घंटे अलर्ट मोड में है। जो भी शराब पी के वाहन चला रहा है, खास करके बड़े वाहन जैसे डंपर है, ट्रेलर है, ट्रक है, उनके खिलाफ हमारा फोकस ज़्यादा है। और जो भी इस तरह से शराब के नशे में या अवैध पार्किंग में मिलते हैं, उनको जब्ती की कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। नमस्कार, मैं कमल देगड़ा। कल एक बहुत बड़ी घटना होती है, लगभग 15 लोग उसमें जान गंवा देते हैं और सिर्फ एक आदमी की शराब पीकर डंपर चलाने की वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ कि पूरे भारतवर्ष में उसकी विभत्सना हुई। जिसने सुना उसी के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। अब उसके बाद शेमार में एक मीटिंग हुई, मुख्यमंत्री ने आदेश दिए कि जो भी व्यक्ति शराब पीता है, गाड़ी चलाता है या सड़क सुरक्षा में जो भी सेंध लगाता है, उन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। हालांकि सबसे बड़ी विडंबना इस बात की है कि ये काम यातायात पुलिस और आरटीओ डिपार्टमेंट को करना चाहिए था, लेकिन अब राजस्थान पुलिस के लिए और जयपुर पुलिस के लिए भी ये चुनौती है। और उसी चुनौती को एक चुनौतीपूर्ण लेते हुए तमाम जयपुर पुलिस ने और राजस्थान पुलिस ने भी, आप देखेंगे कितनी गाड़ियां जब्त की है। और ये दौलतपुरा थाना क्षेत्र है, काफ़ी आउटर है। सुनील गोदारा जी SHO हैं, पहले जयपुर शहर में रहे, कई अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया, कई ऐसी कार्रवाइयाँ की जो वाकई में देखने लायक थी। रोल मॉडल के तौर पर भी कई बहुत अच्छी कार्रवाइयाँ की। कई बड़े अपराधी थे जिनको पकड़ने में कामयाबी हासिल की। और अब जब कल से CMR के आदेश आए हैं, तब से आप देखेंगे जो भी शराब पीकर गाड़ी चलाता है उनको पकड़ा जा रहा है, जो अवैध डंपर हैं। और इन डंपरों की तो आज ये स्थिति है कि ये इतने स्पीड में चलते हैं। ये तो गनीमत है कि जो भी गोदरा साहब ने जो डंपर पकड़े, इनके नंबर है पीछे के, वरना तो आप देखेंगे इनके नंबर ही नहीं होते हैं। आरटीओ डिपार्टमेंट के सामने से गाड़ियां रोज निकलती है, ओवरलोडिंग चलती है। अब मुख्यमंत्री जी को इस पूरे मामले में संज्ञान लेना पड़ा है कि आप ओवरलोडिंग को बंद कीजिए। अवैध NHI की जो कार्य प्रणाली थी वो सवालों के घेरे में है, क्योंकि हाईवे के ऊपर अवैध ढाबे लगते हैं, अवैध दुकानें लगती है, वो सब NHI का काम था। लेकिन आज कहीं ना कहीं पुलिस को वो काम करना पड़ रहा है जो और डिपार्टमेंट करने वाले थे। मैं गोदरा जी से बात करवा देता हूं कि इनके सामने क्या क्या चुनौतियां हैं। फिलहाल गोदरा जी, आपने जो डंपर ये जब्त किए हैं, ये किसके तहत कार्रवाई की जा रही है? ये देखिए, ये एक बहुत ही दर्दनाक दुर्घटना हुई थी लोहा मंडी कट हरमाड़ा थाना क्षेत्र में। उसके बाद से पुलिस और प्रशासन एकदम अलर्ट मोड में है और यातायात नियमों की जो भी उल्लंघन करता है, शराब पी के गाड़ी चलाता है, रोड के किनारे पे, हाईवे के किनारे पे, सर्विस लेन पे जो भी अवैध पार्किंग करता है, उन सब के खिलाफ हमने एक अभियान के तहत एकदम सख्ती से कार्रवाई कर रहे हैं। और जो भी यातायात के नियमों का उल्लंघन कर रहा है उसकी गाड़ी जब्त करते हैं और सख्त से सख्त कार्रवाई करते हैं, ताकि ऐसी दुर्घटना दोबारा ना हो, उसको रोकने के पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। टीमें गठित कर दी गई हैं, दिन और रात 24 घंटे अलर्ट मोड में है। जो भी शराब पी के वाहन चला रहा है, खास करके बड़े वाहन जैसे डंपर है, ट्रेलर है, ट्रक है, उनके खिलाफ हमारा फोकस ज़्यादा है। और जो भी इस तरह से शराब के नशे में या अवैध पार्किंग में मिलते हैं, उनको जब्ती की कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। गोदरा जी, आपका थाना है, हाईवे के ऊपर है, आपके सामने कई चुनौतियां, गाड़ी को रोकना, तो इसमें भी कहीं ना कहीं आपके सामने क्या क्या चुनौतियां, किस प्रकार की, क्योंकि सुरक्षा की जरूरत आप लोगों को भी। अभी कोटपुतली में एक पुलिस के जवान की मौत हो गई। हाँ, देखिए, निश्चित तौर पे इसमें सावधानी बरतनी पड़ती है। टीम को मैंने डायरेक्शन दे रखा है कि बड़े वाहन जो भी होते हैं और ज़्यादा रफ्तार से आते हैं, लापरवाही से आते हैं, तो उनको हम रुकवाने का प्रयास करते हैं। नहीं रुकते तो आगे जो भी नियर बाई हमारा थाना होता है या कोई नाका होता है या टोल होता है, वहाँ हम रुकवाने की कोशिश करते हैं, वहाँ रुकवा के नियमानुसार कार्रवाई करते हैं। गोदरा जी, कब तक चलेगा ये अभियान? क्योंकि 4 तारीख की कल मीटिंग हुई और अब शायद कह रहे हैं कि 15 दिन चलेगा। किस तरीके से और कितने दिन ये अभियान? ये अभियान 15 दिन का है। अभी तो 4 तारीख से 18 नवंबर तक चलेगा और इसमें बिल्कुल नतीजा आपको देखने को मिलेगा। दुर्घटनाओं में निश्चित तौर पे कमी आएगी। और अभी फिलहाल तो ये 15 दिन का अभियान है। उसके बाद जो भी डायरेक्शन होंगे उच्च अधिकारियों से, सरकार की तरफ से जो भी डायरेक्शन होगा, कार्रवाई की जाएगी। तो इसमें आप डंपर भी जब्त कर रहे हैं और शराब पीकर कोई सी भी गाड़ी हो उसको भी आप जब्त करने का क्या आदेश है? बिल्कुल,
मेन फोकस तो डंपर और बड़े वाहनों पे है। बाकी शराब पी के जो भी 4 व्हीलर 2 व्हीलर कोई भी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। अच्छा गोदरा जी, कल के दिन में आपने कितनी कार्रवाइयाँ की लगभग? कल के दिन में करीब 12-13 कार्रवाइयाँ की गई है और आज अभी तक 3 डंपर 1 ट्रेलर जब्त कर दिया है। बाकी अभी इवनिंग टाइम में भी हमारा अभियान चलेगा और देर रात तक भी चलेगा। राउंड द क्लॉक ये अभियान चलता रहेगा। गोदरा जी, मुश्किल है आपके लिए थोड़ी सा, क्योंकि आप पहले भी हाईवे के थाने में रहे NH 48 पर और अब फिर आप हाईवे के थाने में हैं। चुनौतियां तो है, कहीं ना कहीं डर तो है, डर तो लगता ही होगा कि इतने बड़े वाहन है जो RTO से नहीं रुकते, उनसे अब आप चुनौती ले रहे हो। बिल्कुल, निश्चित तौर पे चुनौती तो होती है। पुलिस की नौकरी अपने आप में एक चुनौती है और चुनौतियों का सामना करने के हम आदी है, इसमें कोई हमें परेशानी नहीं है। बिल्कुल टीम सशक्त है मेरी और बिल्कुल कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। हमारा प्रयास ये है कि दौलतपुरा के टोल से होते हुए एक भी वाहन ऐसा ना गुजरे जिसका चालक शराब के नशे में हो, ताकि आगे कोई दुर्घटनाकारी करे, किसी की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करे। तो आप देखेंगे हमारे साथ दौलतपुर SHO सुनील गोदारा जी थे और आप देखेंगे बहुत अच्छी कार्रवाई की जा रही है। और जो आदेश थे, हालांकि CM साहब के आदेश तो एक बड़ी दुर्घटना होने के बाद आए हैं, लेकिन उससे पहले भी आप देखेंगे कई गाड़ियां जब्त है, क्योंकि हाईवे का थाना है। पहले ही बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि कई माफिया निकलते हैं, कई अपराधी निकलते हैं, तो पहले ही अपनी पेट्रोलिंग को सख्त और मजबूत करना पड़ता है। पास में टोल टैक्स है, तो आप देखेंगे ये जो कार्रवाइयाँ हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह भी है कि आम जनता को भी इसमें कहीं ना कहीं समझना चाहिए कि ये पुलिस की ही जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो सिर्फ ये सोचते हैं पुलिस पकड़ेगी तो नियम फॉलो करेंगे। लेकिन आप पढ़े लिखे लोग हैं, शिक्षित लोग हैं, तो आपको भी कम से कम ये सोचना चाहिए कि पुलिस की नहीं, हम सब आम नागरिक की ये जिम्मेदारी है। क्योंकि जिन लोगों के 50 लोगों के घर उजड़ गए, उनको आप जाकर पूछिए कि उनके क्या हालात हैं, किस तरीके से वो लोग बाहर आए थे, पता नहीं क्या क्या उनके सपने थे, लेकिन वो सपने सब टूटकर चूर हो गए। कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी और सिर्फ एक छोटी सी गलती की वजह से, एक व्यक्ति शराब पीकर गाड़ी चलाने की वजह से। उस पूरे मामले में सुनील गोदारा जी भी मौके पर थे, लॉ एंड ऑर्डर की पालना कर रहे थे, कई लोगों को उठा रहे थे, एम्बुलेंसों में बिठा रहे थे, गाड़ियां उठा रहे थे। तो ऐसी इन घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए आम जनता को भी सजग रहने की जरूरत है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि RTO डिपार्टमेंट और NHI के जो लोग हैं, उन लोगों को इसमें सख्त होना चाहिए कि लगातार आप लोगों की कार्य प्रणाली पर सवाल खड़े होते हैं, तो आप लोग वाकई में उसमें काम करें और सही जो लॉ एंड ऑर्डर की पालना है वो आप लोग भी करवाने का उसमें अपना ध्यान रखें। और ऐसी घटनाओं पर जब ही अंकुश लगाया जा सकता है, जब हर व्यक्ति, हर जवान, हर वो बॉडी जो सरकार की है, भले ही सार्वजनिक निर्माण विभाग हो, RTO हो, पुलिस हो, यातायात पुलिस हो, ऐसी कई बॉडियां हैं जो सजग रहे, तो इन पर अंकुश लगाया जा सकता है। सहयोगी नंदलाल शर्मा के साथ कमल देगड़ा, जयपुर।